Hello children, welcome to the third video of photoelectric effect. इस सेशन में चिल्ड्रन हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल करने के लिए बच्चों जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो हम लोग देखते हैं। एक फॉर्मूला जो आपकी कैलकुलेशन को 100 टाइम्स इजी कर देता है और डायरेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा, वो ये है कि रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड वेवलेंथ। बहुत सिंपल रिलेशन है, आपको मालूम है, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेशन के फॉर्म में देख लेते हैं। नंबर 1 इज एनर्जी इज E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। H की वैल्यू इज वेल नोन, 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. C is the speed of light is 3 into 10 to the power 8. 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड में होती है। लैम्डा जो लेंगे ऑब्वियसली हम लोग मीटर में लेंगे, मीटर में लिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 19.8 into 10 to the power minus 26 मिलने वाला है। ये बेटा जूल में आपको मिलेगा। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 से डिवाइड करते हैं। E इक्वल्स टू हो जाएगा 19.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 26 अपॉन लैम्डा। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिलेगा 12.375 अपॉन लैम्डा इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। इसको सॉल्व एक बार करके जरूर देखिएगा। लैम्डा को मैं इधर ले जा रहा हूं तो ये एनर्जी जो आ रही है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है, क्योंकि आपने इस फैक्टर से डिवाइड कर दिया है। इसको आप लिख सकते हो 12375 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 अपॉन एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी बेटा, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली ये लैम्डा जो था वो मीटर में चल रहा है। 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर जो होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो लैम्डा इक्वल्स टू आपको मिलेगा बेटा 12375 upon E, where energy is measured in electron volt and this wavelength will be in angstrom. आप इस रिलेशन को देखिएगा, बहुत बार यूज करोगे, बट कीप इन माइंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विल बी मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वेवलेंथ इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। आप इसको वर्क फंक्शन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, राइट? प्लीज नोट करिए, हो गया होगा। अच्छा, अब आप ये देखिए, अगर जैसे आपको थोड़ा और अप्रोक्सीमेशन लेना है तो आप क्या करिए, ये इसका फर्स्ट फॉर्मेट समझ लीजिए। अब सेकंड फॉर्मेट क्या होगा, इसको और अप्रोक्सीमेशन में ले जाना है तो आप लैम्डा इज इक्वल टू 12375 है, इसको आप 400 लिख लीजिए, 400 अपॉन E। ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा और लैम्डा जो होगा बेटा एंगस्ट्रॉम में होगा। ये इसका सेकंड फॉर्मेट है, ये भी आप यूज कर सकते हो। और इसमें भी यही होता है कि 12375 है, 12375 मत यूज करिए, आप 12345 यूज कर लीजिए। और लैम्डा इज इक्वल टू 12345 यूज कर लीजिए। एनर्जी विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा विल बी इन एंगस्ट्रॉम, दिस इज थर्ड, राइट? तो अगर आप 4-5 भी यूज करते हो तो बहुत माइनर सा एरर आता है, दैट विल बी एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम। इसको नोट करो बेटा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। आपको एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मालूम है, E इक्वल्स टू एच न्यू होता है। एनर्जी इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों
H की वैल्यू 6.6 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होती है। ये पूरा MKS सिस्टम होता है। सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन हैज टू बी इन जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए 1.6 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होती है। न्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो न्यू इज इक्वल टू 75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 होगा। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये अप्रॉक्स ऐसे आ रहा है, 18 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्स आ रहा है, राइट। इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर कुछ ऐसे 16 हो जाएगा, 16 हर्ट्स हो जाएगा, राइट। मैं यहां लिख दूं 18 इंटू, ये हो गया 1.8 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्स। इसको करिए। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं, एग्जाम में जब ये आता है तो थोड़ा कैलकुलेशन और इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 6.6 नहीं पढ़ते हैं, 6.4 पढ़ लेते हैं। लिखेंगे आप 6.6, लेकिन पढ़िए आप 6.4। कैलकुलेशन आप जो है 6.4 से कर सकते हो, तो इजी हो जाएगा। 16 से 4 टाइम्स ये कटा 64, और कैलकुलेशन करके करिए, अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर करेक्ट होगा। नोट करिए प्लीज। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों ने ये बोला है, इफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए सरफेस इज 5400 एंगस्ट्रॉम, if red light of wavelength 6800 angstrom is incident, will photoelectron be emitted? देखो बेटा, आने वाले फोटोन की वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज 6800 एंगस्ट्रॉम, 6800 एंगस्ट्रॉम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट, दिस इज 5400 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा देखिए, आने वाले फोटोन का वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है। आने वाले फोटोन का वेवलेंथ जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है, तो इसको हम लोग एक काम करें, 1 अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। इसको रिवर्स कर देते हैं, विल बी लेस देन 1 अपॉन लैम्डा नॉट। HC से हम लोग मल्टीप्लाई करें, HC अपॉन लैम्डा विल बी लेस देन HC upon lambda naught. HC upon lambda is the energy of incident radiation, E, is less than HC upon lambda naught is the work function, W. अब आप ये देखिए, आने वाले फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, डेफिनेटली नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड। हम लोगों ने ये किया था ना कि जैसे अगर मेटल का वर्क फंक्शन आपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, आने वाले फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सो फोटो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एमिटेड। सो दिस इज द स्मार्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज नो कैलकुलेशन विल बी रिक्वायर्ड, राइट। प्लीज नोट। नाउ क्वेश्चन थर्ड इज, if the frequency of incident radiation is made n times the initial frequency, what will be the effect on, number 1, kinetic energy of electrons, stopping potential and photo current? ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, अब देखिए, इन्होंने बोला है कि what will be the effect on kinetic energy of electron for new frequency h nu is equal to work function is W, right, and kinetic energy of electron is K1, first equation। जब फ्रीक्वेंसी nu1 आ रही है तो एनर्जी h nu1 होगी, इसको आप न्यू ले लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज K1। नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी इज मेड n टाइम्स, एनर्जी विल बी nh nu, kinetic energy of electron becomes K2.
So equation will become NH nu is equal to W will remain the same, will be K2. Second equation. Now second upon first करिए, NH nu upon H nu is equal to W plus K2 upon W plus K1. H nu से H nu आप कैंसिल करेंगे, it will be NW plus NK1 is equal to W plus K2. So K2 will be equal to N minus 1 into W plus NK1. अब ये देखिए, सेकेंड टाइम काइनेटिक एनर्जी इज N टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इसको अगर आप हाइड कर लो, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड केस इज N टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस. लेकिन ये वाला टर्म भी तो है ना. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन N टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी. N टाइम्स नहीं होगी, मोर देन N टाइम्स हो जाएगी. दिस इज फर्स्ट रिजल्ट. फर्स्ट रिजल्ट, राइट. अब इसी में हम लोग सेकेंड पार्ट भी एक्सप्लेन कर लेते हैं. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. चिल्ड्रन, जैसे K2 इज मोर देन N टाइम्स K1, हम लोग K2 को इस तरह से लिख सकते हैं, E V02 will be greater than N times E V01. K equals to E V0 होता था. E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप कैंसिल कर देंगे. So stopping potential in second case will be more than N times the stopping potential in first case. Kinetic energy of electron will become more than N times the initial kinetic energy. Similarly, stopping potential will be more than N times the stopping potential in first case. This will be second equation. ये आ गया. अब ये देखिए जरा, थर्ड पार्ट में आपसे ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोटो करंट. बेटा, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है, आने वाले फोटोन की इंटेंसिटी को आपने चेंज नहीं किया है. सो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी भी सेम रहेगी, माने नंबर भी सेम रहेगा. सो नो चेंज इन फोटो करंट, राइट. तो आप यही मेंशन कर दीजिएगा, एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज नॉट चेंजिंग, सो नो इफेक्ट विल बी देयर ऑन फोटो करंट, राइट. अच्छा, अब पेपर में जो है मोस्टली क्या आता है, आपसे ये बोलेगा, इसी क्वेश्चन को, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं. आपसे ये बोलेगा कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड डबल द इनिशियल फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज न्यू, kinetic energy of ejected electron will be K1. Now if frequency is doubled, 2h nu, kinetic energy of electron will be K2. आप बिल्कुल इसमें n की जगह 2 रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा. लेकिन एक मिनट में सॉल्व कर लेते हैं इसको. h nu will be equal to W plus K1. This is first equation. And in second case, when the frequency is doubled, it will be 2h nu is equal to W plus K2. W plus K2. Second upon first equation आप करेंगे तो आपको 2h nu upon h nu मिलेगा, is equal to क्या होगा, W plus K2 upon W plus K1. ये 2W plus 2K1 is equal to हो जाएगा W plus K2. K2 will be equal to 2K1 plus W. देखिए, काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई है, इसको हाइड करिए. काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई है, लेकिन प्लस W भी है. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन डबल. काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मोर देन डबल. स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे.
E V naught 2 is greater than twice E V naught 1. E आप कैंसिल करेंगे, so stopping potential will be more than double. ये सेकेंड इक्वेशन, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए. इंटेंसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी में आपने चेंज किया है, आने वाले फोटोन की इंटेंसिटी में चेंज नहीं किया है, सो फोटो करंट में भी कोई चेंज नहीं होगा. प्लीज नोट करिए. नाउ चिल्ड्रन, इफ द क्वेश्चन इज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज double the threshold frequency, speed of ejected electron is V1. Now if the frequency becomes 5 times the threshold frequency of material, speed of ejected electron becomes V2. Find V1 upon V2. Now its solution will be like this. Einstein equation सबको मालूम है, h nu equals to w plus k होता है. फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं आपसे बोलूं W को आप h न्यू नॉट लिखोगे और काइनेटिक एनर्जी K1 होगी. H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट. h न्यू नॉट को आप इधर ले आइए तो आपको मिलेगा h न्यू नॉट इज इक्वल टू K1. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv1 स्क्वायर, where m is the mass of electron. This is first equation. Now if h, आप h लिखेंगे, second case में frequency has become 5 times the initial frequency, 5 times the threshold frequency. nu को आप लिखेंगे 5 nu naught is equal to w is h nu naught and काइनेटिक एनर्जी को आप लिखेंगे हाफ mv2 स्क्वायर. h न्यू नॉट को आप इधर ले आएंगे, ये मिलेगा 4h न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब आपको डिवाइड करना है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड अगर आप करेंगे आपको मिलेगा h न्यू नॉट अपॉन 4h न्यू नॉट is equal to हाफ mv1 स्क्वायर अपॉन हाफ mv2 स्क्वायर. हाफ m आप कैंसिल कर देंगे, ये आपको मिलेगा v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर. h न्यू नॉट कैंसिल, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. सो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम 1 अपॉन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज light of wavelength 5000 angstrom falls on a sensitive surface. If the surface has received 10 to the power minus 7 joule energy, how many photons have fallen on the surface? Children, total energy falling on the surface is given 10 to the power minus 7 joule. Wavelength of one photon is given 5000 angstrom. इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे. This will give you the energy of single photon. So net energy is equal to number of photons multiplied by energy of one photon. Energy of one photon. Total energy given is 10 to the power minus 7 joule. And we have to find energy of one photon is hc upon lambda. hc upon lambda. 10 to the power minus 7 is equal to n. h is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. c is the speed of light, 3 into 10 to the power 8. Lambda 5000 angstrom is given. 5000 angstrom माने 10 to the power minus 10 meter. 10 to the power minus 10 meter. n आपको कैलकुलेट करना है. n इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 आपको मिलेगा अपॉन 6.6 इंटू 3 into this is 10 to the power
माइनस कितना हो जाएगा 26, माइनस 26। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 25 into 10 to the power 10. These are the number of photons have fallen on the surface when the received energy is 10 to the power minus 7 joule. करो बेटा. Now, next is if 5% energy of a monochromatic light source is converted into light of wavelength 5600 angstrom, if the power of source be 100 watt, how many photons will be emitted? Okay, कभी भी आपको नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने हो एंड पावर ऑफ सोर्स इज गिवन, यूज डायरेक्ट रिलेशन P इक्वल्स टू NE. P is the power of source, E is energy of each photon, N the number of photons. According to question, 5% energy of 100 watt bulb is used as light. So P equals to 5% of 100 watt means 5 watt energy will be used or power of bulb will be used. Now using P equals to NE. P is 5 watt, N means number of photons that we have to find, E means energy of each photon is equal to Hc upon lambda. So 5 will be equal to N, H means 6.6 into 10 raised to the power minus 34 joule second. C is speed of light, 3 into 10 to the power 8. Lambda is 5600 angstrom. It is converted into meter, will be equal to 10 to the power minus 10 meter. So N will be equal to N will be 5 into 5600 into 10 raised to the power minus 10 upon 6.6 into 10 raised to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 1.414 into 10 raised to the power 90. This will be the number of photons. Please do it. Now, next question is, find the number of photons of wavelength lambda 1 is equal to 5 into 10 to the power minus 5 centimeter, whose total energy is equal to the energy of one photon of wavelength lambda 2 is equal to 2 into 10 to the power minus 12 centimeter. Obviously, लैम्डा 2 इज लेस, लैम्डा 2 लेस है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी. यही हम लोग को कैलकुलेट करना है कि अगर इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम होगी. तो इसके कितने फोटोन की एनर्जी लैम्डा 2 के एक फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगी. E2 इक्वल्स टू N into E1. E2 is the energy of one photon of wavelength lambda 2. तो क्या हो जाएगा Hc upon lambda 2 is equal to N. E1 हो जाएगा energy of one photon of wavelength lambda 1. It will be Hc upon lambda 1. Hc कैंसिल हो गया. N is equal to आपको lambda 1 upon lambda 2 मिलेगा. Lambda 1 is given 5 into 10 to the power minus 5 centimeter. And lambda 2 is 2 into 10 to the power minus 12. Minus 12 कैंसिल आप करेंगे आपको मिलेगा 2.5 into 10 to the power 7. माने इसके एक फोटोन की एनर्जी लैम्डा 1 के 2.5 into 10 to the power 7 फोटॉन्स की एनर्जी के इक्वल है. प्लीज नोट करिए. नेक्स्ट इज there are two sources of light, each 100 watt.
One emits X-rays of wavelength 1 nanometer and the other visible light at 500 nanometer. Find the ratio of number of photons of X-rays to the photons of visible light. अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा है, P इक्वल्स टू NE लगा दीजिए आप, राइट. पावर इज गिवन 100 वॉट, 100 वॉट. लैम्डा 1 इज गिवन 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर को आप क्या लिखते हैं, 10 to the power minus 9 मीटर. लैम्डा 2 इज गिवन 500 into 10 to the power minus 9 meter. Formula is P equals to NE. P equals to NE. For first source, P equals to N1. E क्या होगा बेटा, HC upon lambda 1. Lambda 1. For second source, power is same. Number of photon are N2. HC is permanent constant, universal constant, lambda 2. Now we have to find N1 upon N2. HC and HC will be cancelled. So N1 upon N2, N1 upon N2 will be equal to lambda 1 upon lambda 2. N1 upon N2 will be lambda 1 is 10 to the power minus 9 meter upon this is 500 into 10 to the power minus 9 meter. So N1 upon N2 will be equal to 1 upon 500. Note करो बेटे. Now next question is, draw a graph to show the variation of stopping potential with frequency of radiation incident on metal surface. Also find Planck's constant from graph. अब आपको ग्राफ से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ग्राफ आपको मालूम है, आप एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लेते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आप वाई एक्सिस पर ले रहे हैं, एंड ग्राफ कम्स आउट टू बी लाइक दिस. द पॉइंट वेयर दिस ग्राफ कट्स द फ्रीक्वेंसी एक्सिस इज टर्म्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट. अब आप कोई भी दो पॉइंट आप ले लीजिए. फॉर दिस फ्रीक्वेंसी इज ν1. जब ν1 फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आ रहा है उस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है, करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V1. एंड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज ν2, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल हैज टू इंक्रीज. So it becomes V2, right? Now we use Einstein equation. H ν1 is equal to W plus काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग EV नॉट बोलते हैं, E into स्टॉपिंग पोटेंशियल V1. For second case, when रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν2 वॉज इंसिडेंट, तो आपको मिलता है h ν2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन वोंट चेंज प्लस ev2. ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड में से फर्स्ट को आप माइनस कर दीजिए, W की अभी जरूरत नहीं है तो आप इसको रिमूव कर देंगे. सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, h ν2 माइनस ν1 is equal to W कैंसिल, ये हो गया E V2 minus V1. So H will be equal to E V2 minus V1 upon ν2 minus ν1. This is the calculation of Planck's constant from graph. Note करिए. Now similar question can be done in terms of wavelength of light. When light of wavelength lambda 1 and lambda 2 are incident on metal surface, lambda 2 is greater than lambda 1 is given. Stopping potentials required to stop electrons are V1 and V2 respectively. Find Planck's constant H. Children, Einstein equation in terms of lambda can be written as hc upon lambda 1 is equal to work function plus kinetic energy of electron
In this case, stopping potential is V1, so it will be V1. First equation, when light of wavelength lambda 2 was incident, W plus EV naught, it becomes EV2. Lambda 2 is greater than lambda 1. It means in second time energy of radiation was less. तो हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर माइनस 2 नंबर कर सकते हैं. एच सी आप कॉमन लेंगे, 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, ई V1 माइनस V2. यहां पर आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 कॉमन लेंगे, एलसीएम, तो ये लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ई V1 माइनस V2. राइट, सो H कैन बी ऑब्टेन्ड. H will be equal to E upon C V1 minus V2 lambda 1 lambda 2 upon lambda 2 minus lambda 1. This is calculation of Planck's constant in terms of wavelength of light given. Please note. Now the next one is, a metallic surface is illuminated with monochromatic light. When wavelengths of light are lambda and 2 lambda, stopping potentials are 3V0 and V0 respectively. Find threshold wavelength. We can directly use Einstein equation. H nu equals to W plus K, or K is equal to H nu minus W. Kinetic energy in terms of stopping potential is E into, initially stopping potential was 3V0 H. In that case, the wavelength of incident radiation was lambda. So Hc upon lambda, work function in terms of threshold wavelength is given by Hc upon lambda naught. So equation becomes 3EV0 is equal to Hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught. This is first equation. Now, in second case, when wavelength is 2 lambda, stopping potential was V0. So, E stopping potential को आप लिखेंगे V0 is equal to Hc already common, 1 upon lambda, lambda को आप लिखेंगे 2 lambda minus 1 upon lambda naught is the threshold wavelength. This is second equation. अब आप first equation upon second equation कर दो, you will get threshold wavelength. First equation upon second equation, तो आपको मिलेगा 3EV0 upon EV0 is equal to Hc cancel, right? यहां पर आपको मिलेगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट. EV naught is also cancelled. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 अपॉन 2 लैम्डा minus 3 upon lambda naught is equal to 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught. 1 upon lambda को आप लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, minus 1 upon lambda is equal to 3 upon lambda naught minus 1 upon lambda naught. यहां पर आप 2 lambda LCM ले लीजिए, आपको 3 minus 2 मिलेगा. 3 upon lambda naught minus 1 upon lambda naught is 2 upon lambda naught. 2 upon lambda naught. Now, on solving, we get 1 upon 2 lambda is equal to 2 upon lambda naught. So, lambda naught is equal to 4 lambda is the threshold wavelength for this material. Please note. Now, in next question, a graph is given
between square of speed of electron and frequency of incident radiation, and we have to find Planck's constant and work function in terms of N, L and M, where M is the mass of electrons, L is this portion and OA is small n, right? We know the Einstein equation, K is equal to h nu minus W. K is half mv square or V max square is equal to h nu minus W. W is the work function. So V max square will be 2h upon m into nu minus 2w upon m. M is mass of electron. This is first equation. Now if the equation is compared with equation of a straight line y equals to mx plus c, m is slope, capital M is slope, small m is mass of electron. So capital M equals to 2h upon small m, and children, slope is always tan theta, and in this triangle OAB, if tan theta is obtained, comes out to be in triangle OAB, slope capital M equals to tan theta will be perpendicular upon base L upon N. Now if value of capital M is placed, it becomes 2h upon m. 2h upon m is equal to L upon N. So h will be the Planck's constant ml upon 2n. This is Planck's constant in terms of N, L and M. This is number one. Number two, we have to find work function. Okay, work function W, note करिए, work function W can be obtained by comparing y equals to mx plus c with this. C is this, C माने intercept is equal to 2w upon m, but in this graph C means L, the intercept on y axis. C को आप L लिख सकते हैं. So children, work function comes out to be ml upon 2. This is third. So this is Planck's constant, this is work function in terms of m, L and n. Children, next question is a graph question. It is plotted between kinetic energy of ejected electrons and frequency of incident radiation. इस टाइप के आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं जिसमें आपको ग्राफ से डिफरेंट पैरामीटर कैलकुलेट करने होते हैं. इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 into 10 to the power 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट. जो फ्रीक्वेंसी यहां पर ली हुई है, फ्रीक्वेंसी इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज है. इसका मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी 10 है तो 10 into 10 to the power 14 हो जाएगी, अगर 20 है तो 20 into 10 to the power 14 हर्ट्ज हो जाएगी, राइट? ओके, तो ये पोर्शन हम लोगों ने ग्राफ में देखा हुआ है. दिस पोर्शन on x-axis represent the threshold frequency, so we can directly read from graph. Number 1, threshold frequency will be 10. ये तो यूनिट हो गई, और 10 to the power 14 हर्ट्ज आपको मिलेगा, राइट? सो रिजल्टेंट आंसर विल बिकम 10 to the power 15 हर्ट्ज. दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? अब आपको कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन. नंबर 2, y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है दैट गिव्स द वर्क फंक्शन. सो वी कैन डायरेक्टली रीड वर्क फंक्शन फ्रॉम ग्राफ. W will be equal to 4. This kinetic energy is in unit electron volt.
तो चिल्ड्रन इसका भी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, राइट? दिस इज योर सेकेंड आंसर. नाउ थर्ड वी हैव टू फाइंड प्लैंक्स कांस्टेंट. आपको मालूम है कि जो स्लोप होता है वो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट देता है. तो मैं अगर यहां पर एज्यूम करूं दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, सो स्लोप थीटा और tan थीटा will be m equals to tan theta will be the slope and will give you Planck's constant small h. tan theta की वैल्यू इन ट्राइंगल OAC में कैलकुलेट करते हैं. tan theta हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस OC अपॉन OA. OC अपॉन OA will give you Planck's constant. H is equal to OC की वैल्यू, OC is 4. अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में तो चेंज करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग को प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट मालूम है, जूल सेकंड होती है. तो इसको 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर दिया, राइट? OA अभी आपने कैलकुलेट किया था, यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 टू दी पावर 15. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 6.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. दिस इज थर्ड आंसर, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज. Children, we can read it directly from graph. कैसे पता चलेगा? जब 30 है आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी तो काइनेटिक एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग कितनी मिल रही है आपको? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो फोर्थ आंसर इज काइनेटिक एनर्जी विल बी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपको जूल में चेंज करना है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू जूल. तो 30 फ्रीक्वेंसी जब आ रही है मींस 30 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नोट करो बेटा. नेक्स्ट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल. When a surface is illuminated by a light of wavelength 1000 angstrom, find work function. We simply use Einstein equation. आपको यहां पर वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो वर्क फंक्शन प्रेफरेबली वी कैलकुलेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, h nu equals to w plus k, राइट? h nu आप जो है जो एनर्जी निकालेंगे उसके लिए वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम इज गिवन, सो वी कैन डायरेक्टली यूज 12375 अपॉन 1000. ये आपको काइनेटिक ये आपको एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. आपको वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, दैट इज 10 टू दी पावर माइनस 18 कर ले रहे हैं और इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं. कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा 12.375 इज इक्वल टू W प्लस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आपको ये मिलेगा. ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. W विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12.375 माइनस 6.25. जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपको मिल रहा है 6.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच विल बी द वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल. नोट करिए. So children, these are the questions of photoelectric effect. I hope I have covered all the variety. और भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उससे करते रहिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय, गुड लक.